So this is lecture 4 on यूनिट 3। तो आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल होगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड स्पैनिंग सेट्स। सो लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड स्पैनिंग सेट्स। ओके, तो पहले हम शुरू करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन से। लीनियर कॉम्बिनेशन, तो अगेन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेम वेक्टर स्पेस पे ही हैं। सो लेट वी अंडर दीज टू ऑपरेशंस बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो हमारे पास कोई वेक्टर दे रखा है एंड हमने कहा कि हम V से कोई दो एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट V1 कॉमा V2 बी टू एलिमेंट्स ऑफ V एंड से अल्फा 1 एंड अल्फा 2 are two elements from F. तो an element of this form alpha 1 times V1 alpha 2 times V2। हम इस टाइप के एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है अगर V1 है तो उसे हम अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ V एंड अल्फा 2 V2 भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ V एंड वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स का सम की बात कर सकते हैं। सो ओवरऑल an element of this form alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 is called a linear combination of v1 and v2। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट हम एक डेफिनेशन देखते हैं। सो द डेफिनेशन में वी आर वर्किंग विद द सेम सेटअप। हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस ओवर F है। तो जैसे हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स की बात की है, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स दे रखे हैं तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ से बिलोंग करेंगे, फील्ड से। और ऐसे ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं। सो लेट v1 to vn we have n vectors in the vector space and we take a vector v from V. So we say V is a linear combination of v1 to vn। कब हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे कि इफ देयर एग्जिस्ट some scalars alpha 1 to alpha n in the field F is such that the vector V can be written as alpha 1 v1 alpha 2 v2 to alpha n vn। तो अगर हमें ऐसे स्केलर मिल जाएं कि V को हम इस फॉर्म में लिख सकें तो इसे हम बोलेंगे, तब हम इस V को बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 to vn। ओके, अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे तीन वेक्टर दे रखे हैं। लेट v1 v2 v3 तीन वेक्टर्स हैं V में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इस v1 ए लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ L डॉट C डॉट, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स v1 v2 v3। तो क्या v1 एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा? तो अगर v1 लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा, अगर हमें ऐसे स्केलर मिले अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इन द फील्ड F इज सच दैट V इस फॉर्म में लिख पाए अल्फा 1 v1, v1 को हम ऐसे लिख पाए अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। तो इस केस में हम नोट करते हैं कि अगर हम अल्फा 1 को 1 लें, अल्फा 2 को 0 लें एंड अल्फा 3 को 0 लें, देन v1 कैन बी रिटन एज 1 टाइम्स v1 0 टाइम्स v2 0 टाइम्स v3। तो ये क्या शो करता है, दिस इम्प्लाइज v1 इज ए linear combination of these three vectors v1 v2 v3। सिमिलरली तुम चेक कर सकते हो v2 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, v3 भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ओके,
तो यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे इस डेफिनेशन पे, जस्ट कंडीशन ये है कि हमें फील्ड में स्केलर मिलने चाहिए। अब वो स्केलर क्या है वो मैटर नहीं करता, बस हमें स्केलर ऐसे मिलने चाहिए कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो कि v इक्वल टू अल्फा वन वी वन टू अल्फा एन वी एन। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं जहाँ से तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ सपोज हमने वेक्टर स्पेस हमने क्या लिया, R3, दैट इज हमारे पास यहाँ पे 3 टपल्स रहते हैं जहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था दिस फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, तो इस केस में फील्ड क्या है, आर है। अब हमने यहाँ से 3 वेक्टर लिए, तो मैं अभी ये वी के एलिमेंट्स को इस रो फॉर्म में ना लिख के कॉलम फॉर्म में लिख रहा हूँ। सपोज हमारे पास पहला वेक्टर है 1 2 3, दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है 2 3 7 एंड थर्ड वेक्टर हमें दे रखा है 3 5 एंड 6 है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इज दिस वेक्टर वी, ये अगेन वेक्टर स्पेस में है, इज वी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, क्या ये वेक्टर इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है? तो डायरेक्टली देख के बताना तो बहुत डिफिकल्ट है एज सच, क्योंकि हम उसके लिए हमें स्केलर चाहिए होंगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। तो डायरेक्ट देख के बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या स्केलर फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है। सो तो हम क्या जानते हैं कि इफ v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तब क्या होना चाहिए, देन डियर एग्जिस्ट, हमें 3 स्केलर मिलने चाहिए से एक्स वाई जेड, हमें 3 ऐसे रियल नंबर मिलने चाहिए कि सच दैट v कैन बी रिटर्न एज x टाइम्स v1 y टाइम्स v2 प्लस z टाइम्स v3। अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या ऐसे x y z का मिलना पॉसिबल है या नहीं। पहला वेक्टर ये है, यहाँ से हमें क्या आया, v1 है 1 2 3, सेकेंड y टाइम्स क्या है, सेकेंड v2 वेक्टर है 2 3 7 एंड z टाइम्स थर्ड वेक्टर है 3 5 6। तो हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वेक्टर एज इट इज, अब अगर तुम इन तीनों का सम करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम्हें मिलेगा x प्लस 2y प्लस 3z। सेकेंड वाला क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 5z। थर्ड क्या होगा, 3x प्लस 7y प्लस 6z। तो तुम देखोगे दिस इज इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन ही है। ये ट्रू कब होगा, अगर x प्लस 2y प्लस 3z की वैल्यू किसके इक्वल हो, 3, 2x प्लस 3y प्लस 5z की वैल्यू क्या हो, 7 एंड 3x प्लस 7y प्लस 6z की वैल्यू किसके इक्वल हो, -4। सो दिस इम्प्लाइज x, हमारे पास ये क्या आ गई, 3 इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे क्या रियलाइज किया कि अगर v को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारे पास x y z मिलने चाहिए जो इन तीनों इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो यहाँ से हमें क्या है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। तो यहाँ से हम इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर तुम नोट करोगे कि v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, तो ये स्टेटमेंट किसके इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ। अगर मैं इसे सिस्टम 1 बोल देता हूँ, ओके, सिस्टम और मे बी 1, ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ सिस्टम 1 हैज ए सॉल्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं कि अगर ये लीनियर सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन मिल गया तो ये सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसे, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया हुआ था, तुम इसे ऐसे ही अगर सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू मिलेगी 2, वाई की वैल्यू मिलेगी -4 और जेड की वैल्यू मिलेगी 3।
तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे रखें तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है। तो अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन है ऊपर वाले सिस्टम का, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अगेन यूनिट 2 में चला गया। ओके, तो और यूनिट 2 में हमने सीखा है कि कोई अगर एक लीनियर सिस्टम दे रखा है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक? तो अगर तुम्हें आइडिया नहीं है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, हाउ टू सॉल्व इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो इस केस में तुम जस्ट चेक कर सकते हो कि जो वेक्टर v है दैट इज 2 टाइम्स v1 माइनस 4 टाइम्स v2 प्लस 3 टाइम्स v3। ओके, ये इसके इक्वल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर इज यस, v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, तो तुम रियलाइज करोगे एट द एंड कोई वेक्टर कुछ गिवन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है कि एक कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इट इज अबाउट लीनियर स्पैन। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है, सपोज दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, और अगर हमारे पास n वेक्टर्स हमें दे रखे हैं इस सेट V में, तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अब हम क्या करें, अगर सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट बना दे, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन का किस फॉर्म का है? ये फॉर्म रहेगा जहाँ पे अल्फा 1 टू अल्फा n कहाँ पे बिलोंग करेंगे? फील्ड में। तो बेसिकली ये सेट क्या है? दिस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, all possible linear combinations of v1 to vn। ओके, तो इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? दिस सेट, तो द अबव सेट इज कॉल्ड द स्पैन, और कई बुक में तुम्हें लिखा होगा लीनियर स्पैन, इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ v1 टू vn। तो इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्पैन और स्पैन ऑफ v1 टू vn। तो हम एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास v क्या है? वेक्टर स्पेस है R2 का। ओके, R2 में क्या रहते हैं? बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ पे a कॉमा b कहाँ से बिलोंग करते हैं? R से। सपोज हमारे पास दो वेक्टर दे रखा है, पहला वेक्टर है से E1 0,1, सेकेंड वेक्टर है E2, पहला वेक्टर है 1,0, दूसरा वेक्टर है 0,1। और ओके, बिफोर दिस हम इस सेट को हम कैसे करते हैं? द नोटेशन that we use for this set is span of v1 to vn, या कई बुक में इसे ऐसे भी लिखा रहता है v1 to vn। ओके, सो दिस सेट इज नथिंग बट स्पैन ऑफ v1 to vn। तो इसका स्पैन है। अब हम इस एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास ये है वेक्टर स्पेस ओवर R और दो वेक्टर दे रखा है। सो वी हैव बीन आस्क्ड कंप्यूट स्पैन ऑफ e1 कॉमा e2, दैट इज E1 कॉमा E2 का स्पेन। तो इसके स्पेन में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? बेसिकली एक ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, सो दैट विल बी a टाइम्स E1 प्लस b टाइम्स E2, इस वेयर a कॉमा b कहाँ से होंगे? रियल नंबर्स, यही तो स्पेन होगा। बट अगर a टाइम्स E1 करेंगे हमें मिलेगा a प्लस 0, 0 कॉमा b, a कॉमा b बिलोंग टू R। तो अगर हम इसे सम करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? a कॉमा b वेयर ए बी बिलोंग टू R। ओके, तो तुम इसे देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द होल वेक्टर स्पेस। तो कई बार ऐसा होगा कि जस्ट अगर तो हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर हम उसका स्पेन करेंगे तो वो पूरा स्पेस बना देगा। ओके, और नेक्स्ट हम आने वाले लेक्चर्स में ऐसे ही सबसेट्स पे हम और या ऐसे ही वेक्टर्स पे हम क्या हैं इंटरेस्टेड रहेंगे। दिस इज वन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस।
अगर तुम सबको सब स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो यू कैन चेक दैट कि अगर हम n वेक्टर्स का स्पेन लें, स्पेन ऑफ v1 टू vn, अगर n वेक्टर्स का अगर हम स्पेन लें तो ये क्या रहता है, बेसिकली सबसेट ऑफ v। चेक दैट स्पेन ऑफ v1 इज ए सबस्पेस ऑफ v। इनफैक्ट ये क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस बनाता है। ओके, तो ये तो है स्पेन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सबसेट है तो हम उसके स्पेन की बात कर सकते हैं। ओके, सो नाउ थोड़ा हम इसे जनरलाइज कर रहे हैं। सो नाउ लेट एस क्या है, एस कोई भी सबसेट है वी का। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी डिफाइन स्पेन ऑफ दिस सेट। हम किसी भी सबसेट का स्पेन कर सकते हैं। ये सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो स्पेन ऑफ एस कैसे डिफाइन रहता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ए आई वी आई फ्रॉम 1 टू n सच दैट ए आई दीज आर सारे एलिमेंट्स फील्ड से रहेंगे एंड वी आई ये क्या होनी चाहिए, एस के एलिमेंट होने चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एस से हम कोई फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स लेते हैं, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स, और उन्हीं का हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो कोई भी वेक्टर लो, यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड a1 टू an ये सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं, और v1 टू vn क्या हैं, बेसिकली इस सेट S से आ रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्पेन ऑफ ए सेट S। और इसी को अगर हम थोड़ा और लिखें, सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो इसमें सारे फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल बन सकते हैं उन्हीं का ये सेट है। ओके, अगेन ये तुम चेक कर सकते हो कि कोई भी सबसेट का स्पेन ऑफ S इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो ये क्या बनाता है, किसी भी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस बनाता है। ओके, नाउ हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास V हमें क्या दे रखा है, 2x2 मैट्रिसेस का सेट दे रखा है। ओके, सो हमें पता है कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है ए बी सी डी, इस वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये सारे क्या है, रियल नंबर्स। सपोज हमें एक सेट दे रखा है, यहाँ अभी हमें एक फाइनाइट सेट दे रखा है। इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0, एंड सपोज द थर्ड एलिमेंट इज 0 0 0 1। ओके, एंड हमें इसमें पूछा है कि इस सेट का स्पेन क्या होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि स्पेन ऑफ एस कैसे डिफाइन रहता है, बेसिकली इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं। तो सपोज हमने पहले वाले को बोल दिया E1, दूसरे वाले को एलिमेंट को बोल दिया E2, थर्ड को E3। तो स्पेन में क्या आएंगे, एलिमेंट कुछ इस फॉर्म के B टाइम्स E2 प्लस C टाइम्स E3, वेयर E B C कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से। अब अगर तुम इनका सम लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, A0 0 0 plus the second matrix is this one and 0 0 0 C, जहाँ पे A B C क्या है, रियल नंबर्स। अब इनका अगर तुम सम करोगे, दिस इज A B C and 0 where A comma B comma C belong to R। So and here you will note that this is the set of all upper triangular matrices of order 2x2। एंड लास्ट लेक्चर में हमने यही प्रूव किया था कि ये भी एक सबस्पेस बनाता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट द स्पेन ऑफ ए सेट। एंड आने वाले लेक्चर्स में हम किस में इंटरेस्टेड रहेंगे, वहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया होगा किसी फील्ड ऐप पे।
तो बेसिकली हम वो सारे सबसेट्स में इंटरेस्टेड होंगे जिनका स्पैन पूरे वेक्टर स्पेस के इक्वल आता है। ओके,